गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड टू डाइस वाले सवाल। तो टू डाइस वाले सवाल अब सारे सवाल ओरली हो जाएंगे या तो 5 सेकंड में हो जाएगा। अब करना कैसे, मेजोरिटी सवाल टू डाइस पे कौन से आते हैं तो और प्रोबेबिलिटी होती चीज क्या है वो देखते हैं। पहले हम प्रोबेबिलिटी, अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी हमें पूछी जाती है तो प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, मतलब वो इवेंट हैपन होने के चांसेस कितने हैं, ऐसा अगर पूछा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर पूछा जाता है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब वो जो चीज पूछी गई है वो कितनी बार हो सकती है, ये आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे ये। तो टू डायस वाला सवाल कैसे आता है, तो टू डायस वाला सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है। तो एक तो ये पूछेगा कि इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाई, क्या पूछेगा, इन अ सिंगल थ्रो या तो साइमल्टेनियस थ्रो, इन साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ टू डाइस, या तो दूसरी चीज क्या बोली जाएगी, इन टू थ्रो ऑफ सिंगल डाई। तो इसका मतलब क्या है कि भले एक डाई दो बार डाली जाए या दो डाइस सिंगल साइमल्टेनियस डाली जाए तो टोटल एन ऑफ एस, मतलब टोटल आउटकम कितने बनेंगे, तो यही बनेंगे। तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे 36, और वो 36 कैसे कैसे बनेंगे कि पहले पे एक, दूसरे डाइस पे एक, पहले डाइस पे एक, दूसरे पे दो, पहले पे एक, दूसरे पे तीन। तो ऐसे टोटल एन ऑफ एस जो है ये टोटल आउटकम कितने बन रहे हैं 36 बन रहे हैं। अब इस पे टोटल सवाल कौन कौन सा आता है, मेजोरिटी सवाल कौन सा आता है, तो हर बार ज्यादा से ज्यादातर सवाल इस पे किस चीज पे आते हैं कि दो डाइस की सम पे सवाल आते हैं। तो हम टू डाइस पे आने वाले सारे सवाल देखेंगे। और टोटल एन ऑफ एस डिसाइड कैसे करते हैं, मान लो कभी इसके आगे वाला वीडियो हम देखेंगे तो उसमें रहेगा 3 डाइस साइमल्टेनियस थ्रो। अगर 3 डाइस साइमल्टेनियस थ्रो रहता है तो टोटल एन ऑफ एस कितना आएगा, तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें कि एन ऑफ एस कैसे निकालते हैं कि जो डाइस है उसके फेस कितने हैं, तो 6 फेस है, और कितने डाइस थ्रो कर रहे हैं हम, तो 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं। तो 6 फेसेस और 2 डाइस मतलब 6 का सेकंड पावर कितना हो जाएगा, तो 36। मान लो हमने 3 डाइस थ्रो के, तो 3 डाइस थ्रो के तो एक डाइस के फिर से फेसेस कितने होते हैं 6, और डाइस कितने थ्रो किए तो 3, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। तो टोटल एन ऑफ एस अगर वेन 3 डाइस अगर थ्रो करते हैं तो टोटल एन ऑफ एस कितना बनेगा, तो 216 बनेगा। अब इस पे डिपेंड सवाल कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करना है देखते, बिगिन करते पहले सवाल से। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, तो डबलेट का मीनिंग क्या होता है। अब पहला सवाल है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड डबलेट। तो डबलेट का मीनिंग होता है कि दोनों डाइस पे सेम नंबर चाहिए। अब दोनों डाइस पे सेम नंबर कौन से कंडीशन में आएगा, तो दोनों डाइस पे एक रहेगा, दोनों डाइस पे 2 रह गए। देखो दोनों डाइस पे, अब डबलेट अगर पूछा जाए तो डबलेट कौन कौन से रहेंगे कि दोनों डाइस पे 1, दोनों डाइस पे 2, दोनों डाइस पे 3, 4, 5 और 6। तो डबलेट आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो 6 बार डबलेट आ सकता है। डबलेट मतलब क्या कि दोनों डाइस पे आने वाला नंबर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो डबलेट अगर पूछा जाए तो कितने रहते हैं डबलेट 6, ठीक है, डबलेट कितने रहते हैं 6। अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए इस चीज की तो क्या होगा 6, और टोटल कितने में से, तो 36 में से, तो 6/36 मतलब कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है। अब इवन डबलेट अगर पूछते हो तो इवन डबलेट का मतलब क्या होगा फिर कि दोनों डाइस पे आने वाले नंबर सेम भी होने चाहिए और इवन भी होने चाहिए। तो अब ऐसे कौन से नंबर बनेंगे, तो ये बनेगा अब 2-2 वाला, कि दोनों डाइस का नंबर सेम और दोनों डाइस वाला नंबर इवन भी होना चाहिए। तो डबलेट भी और इवन भी होना चाहिए, तो 4 और 6, तो यही 3 केस बनेंगे। डबलेट इवन डबलेट अगर पूछा जाए तो कितने केसेस बनते हैं फिर 3। तो इवन डबलेट कितने हो गए 3,
अब इसकी भी अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो कितना आ जाएगा वो 3/36। 3/36 मतलब कितना हो जाएगा 1/12। ठीक है। और डबलेट अगर पूछा जाए तो वही, अब कौन सा बचा हुआ 1, 3 और 5 वाले केसेस। तो 1, 3, 5 वाले केसेस मतलब दोनों डाइस पे 1 बनेगा, दोनों डाइस पे 3 और दोनों डाइस पे 5। तो ऐसे 3 कंडीशन है। तो डबलेट अगर पूछा जाए, डबलेट मतलब क्या होता है कि दोनों डाइस पे आने वाला नंबर कैसा होना चाहिए, सेम। तो डबलेट अगर पूछा तो 6, इवन डबलेट अगर पूछा जाए तो कितना 3, और डबलेट अगर पूछा जाए तो वो भी कितना रहेगा 3। इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी फिर 3/36 मतलब 1/12। ठीक है। अब हाँ, तो ये सवाल है जरा सा इम्पोर्टेंट, प्रोडक्ट इवन। तो प्रोडक्ट इवन मतलब दोनों डाइस पे जो नंबर है इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो हमें चाहिए इवन। अब इवन प्रोडक्ट कौन कौन से नंबर देगा और कैसा देगा। तो इवन मतलब क्या होता है, इवन प्रोडक्ट कब आता है, जब किसी चीज को 2 से मतलब किसी नंबर को 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आने वाला नंबर क्या हो जाएगा इवन। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि दोनों डाइस के नंबर का प्रोडक्ट अगर इवन चाहिए तो ये जो 2 वाला रो है तो इसमें हर जगह पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इस रो में जो भी मल्टीप्लिकेशन बनेगा ये सारे के सारे कितने के मल्टीप्लाई बनेगा 2 का मल्टीपल, मतलब इवन ही रहेगा। तो ये पूरा का पूरा रो होगा इवन। ठीक है। अब ये 4 का रो भी पकड़ लेता हूं मैं तो ये भी इवन हो जाएगा। ये 6 का रो पकड़ता हूं तो ये भी इवन हो जाएगा। मतलब ऐसे तो हर रो में कितने बन रही है 6 केसेस बन रहे हैं ना। तो ये 6 और ये हो गए 6। ठीक है। अब ये टोटल 18 हो गए। ऐसे ही क्या होगा कि कॉलम में भी सेम सिचुएशन होगी। तो ये कॉलम में भी पकड़ता हूं मैं, ये अगर कॉलम इसमें जो सेकंड कॉलम 2 वाला है तो इससे पकड़ता हूं तो ये भी पूरा वाला मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। ये 4 वाला जो कॉलम है वो भी इवन ही हो जाएगा और 6 वाला कॉलम ये भी इवन हो जाएगा। तो अब फिर से इन तीनों में कितने कितने बनेंगे 6, 6 और 6। अब कितने हो गए टोटल, तो 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 3 18, 6 3 18, 18 18 कितना हो रहा है तो 36। अब टोटल NOPS 36 है। टोटल हमारा काउंटिंग कितना आ रहा है वो 36 आ रहा है। मगर इसमें अगर देखा जाए तो ये 1 काउंट नहीं हुआ है, ये 1 3 भी काउंट नहीं हुआ है, ये 1 5 भी काउंट नहीं हुआ है। फिर भी टोटल 36 क्यों बनी, क्योंकि हमने कुछ चीजें या कुछ नंबर 2 बार काउंट किए। कौन से वाले, ये 2 जो ये 2 जो है ये हमने 2 बार काउंट किया, इस वाले रो में और इस वाले कॉलम में भी। सेम सिचुएशन ये भी है कि ये 4 2 जो था ये 4 वाले रो में भी काउंट हुआ और 2 वाले कॉलम में भी काउंट हुआ। इसकी वजह से वो क्या हो रहा है कि रिपीटेशन बढ़ रहा है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये 4 2 अगर 2 बार काउंट किया तो एक बार घटाना पड़ेगा। तो एक बार घटाना पड़ेगा मतलब तो ये जो 36 है इसमें से हर एक कॉलम में से कितने हटाने पड़ेंगे, ये 3 चीजें हटानी पड़ेगी। इधर भी कौन जाएगा बाहर, 2 4 बाहर जाएगा, ये कौन जाएगा 4 4, इधर 6 4 और इसमें 2 6, इसमें 4 6 और 6 6। तो ऐसे 3 चीजें हटानी पड़ेगी, मतलब हर इसमें कितने कितने 3 3 नंबर हटाने पड़ेंगे। तो टोटल अगर प्रोडक्ट हमें इवन पूछा जाए तो प्रोडक्ट इवन कौन सा आएगा, फिर प्रोडक्ट इवन कितने नंबर आएंगे फिर। तो टोटल 18 थे, 18 18 कितने थे 36, 36 में से कितने चले गए 9, मतलब 36 टोटल थे, 36 में से कितने गए 9, बचे कितने 27। तो 27/36 मतलब कितना होता है, 9 से काट दो, 9 3 जा 9 4 जा। अब कुछ चीजें हमें रट भी लेते हैं ना हम तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर बार मान लो प्रोडक्ट इवन ही है तो इसमें कोई चेंज तो होने वाला नहीं, प्रोडक्ट इवन रहेगा तो इतने ही आउटकम रहेगा। तो प्रोडक्ट इवन वाला अगर पूछता है तो याद रख लो कि 75% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें प्रोडक्ट इवन होता है। तो 75% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/4। अगर रट लेते हो आप, मतलब याद रख लेते हो ये चीज, तो मैंने मतलब डायरेक्ट पूरा रटने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, पहले तो सॉल्व करके बताया कि कैसे आता है, बाद में बोल रहा हूँ अगर ये हर बार हमें यही करना है तो अगर याद रखते हैं तो थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। प्रोडक्ट इवन बोला जाए तो 75% मतलब 3/4, और बचे हुए नंबर जो प्रोडक्ट ऑड रहेगा, तो प्रोडक्ट ऑड रहेगा तो कितने बचेंगे फिर, प्रोडक्ट ऑड 25%, मतलब कौन से नंबर
अब प्रोडक्ट ऑड अगर बोला जाए तो प्रोडक्ट ऑड हम ऑड में आएंगे कौन से, ये एक एक आएगा, ये एक तीन आएगा और एक पाँच आएगा। ये हो गए तीन नंबर। फिर अब तीन वाले रो में आएगा ये तीन एक, ये तीन तीन और ये तीन पाँच। फिर ये पाँच एक, ये पाँच तीन और ये पाँच पाँच। बाकी तो कोई आएगा नहीं, ना दो का रो ना दो का कॉलम, ना चार का रो ना चार का कॉलम, ना छः का रो ना छः का कॉलम। तो ये प्रोडक्ट ऑड अगर बोला जाए तो हर एक रो में कितने बन रहे, तीन। ऐसे तीन रो में कितने बन रहे, 9। तो टोटल कितना था वो 36 में से प्रोडक्ट ऑड वाली कंडीशन कितनी बन रही है, तो 9 बन रही है। कितने में से 36, 9/36, 1/4 मतलब कितना प्रतिशत, 25%। तो याद रख लो कि प्रोडक्ट इवन अगर पूछा जाए तो 75% और प्रोडक्ट ऑड अगर पूछा जाए तो कितना प्रतिशत, 25%। अब नेक्स्ट सवाल, नंबर ऑन फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर ऑन नंबर ऑन सेकंड डाइस। अब नंबर पहले डाइस वाला नंबर दूसरे डाइस वाले नंबर से बड़ा चाहिए। अब बड़ा चाहिए तो फिर से यही देखते हैं इस वाले केस में। तो डबलेट वाले केसेस कितने हैं, ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये टोटल कितना था 36। अगर मैं ये हटा देता हूँ इसमें से, ये पूरी चीज अगर हट गई, ये 6 नंबर चले गए, बचे कितने 30। बचे नंबर कितने 30 नंबर बचे। अब 30 नंबर जो हो गए दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है ना, ऊपर 15 जाएंगे और नीचे 15 आएंगे। ये टोटल कितना था 36 था ना। तो 36 में से क्या कर दिया मैंने, जो डबलेट था जहाँ पे दोनों नंबर सेम थे वो सारे हटा दिए। अब बचे कौन से नंबर, ये अपर ट्रायंगुलर और ये लोअर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर में होता क्या है कि सेकंड डायस वाला नंबर हर बार ग्रेटर रहता, क्योंकि यहाँ तो इक्वल था ना वो, इसके बाद वो सेकंड डायस वाला नंबर क्या हो जाएगा ग्रेटर। देखो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इधर 2 3 2 4। मतलब इधर क्या हो रहा है कि सेकंड डाइस वाला नंबर ग्रेटर है किससे, फर्स्ट डाइस वाले नंबर से। अगर लोअर ट्रायंगल पकड़ दें हम, ये अपर ट्रायंगल में क्या होगा, सेकंड डाइस वाला नंबर पहले से बड़ा, और इधर क्या होगा कि 5 1 5 2 5 3 5 4। मतलब इधर फर्स्ट डाइस वाला नंबर ग्रेटर है किससे, सेकंड डाइस वाले नंबर से। तो अब ये भी सवाल वैसे ही हो जाएगा। तो याद कैसे रखना है फिर इसे, कि फर्स्ट नंबर ऑन फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकंड डाइस। तो डबलेट जो होते हैं वो होते 6, वो अगर हटा दे तो बाकी नंबर बचते 30। वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए दो पार्ट में, एक अपर ट्रायंगल एक लोअर ट्रायंगल। तो अपर ट्रायंगल में बनेंगे कितने केसेस, 15 केसेस, और लोअर ट्रायंगल में भी बनेंगे कितने, 15 केसेस। तो 15 केसेस ऐसे रहेंगे जिसमें सेकंड डाइस वाला नंबर पहले से बड़ा, और 15 केसेस ऐसे रहेंगे जिसमें पहले डाइस वाला नंबर दूसरे से बड़ा रहेगा। तो 15/36 कितना आएगा, 15/36 मतलब कितने, 3 से काट दो, 3 5 और 3 12। आंसर कितना आएगा 5/12। इधर भी कितना होगा फिर 5/12। और हाँ अभी याद रख लो ये भी फिर कि नंबर ऑन फर्स्ट डाइस 15 केसेस, नंबर ऑन सेकंड डाइस 15 केसेस। और सेम 5/12 आंसर आता है किसका, अगर पूछी जाए तो सम ऑन द टू डाइस इज प्राइम नंबर। दो डाइस की अगर सम प्राइम नंबर बोली जाती है तो वो भी आंसर कितना आता है 5/12। ये नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। अब आगे वाला सवाल देखते हैं कि नंबर ऑन फर्स्ट डाइस इज ट्वाइस द सेकंड। अब नंबर ऑन फर्स्ट डाइस इज ट्वाइस द सेकंड। अब पहले डाइस वाला नंबर दूसरे डाइस से बड़ा चाहिए। अब देखो कौन कौन से केसेस बनेंगे। तो मान लो पहले डाइस पे अगर 1 आता है, पहले डाइस पे 1 आता है तो ये किसका दुगना होगा, आधे का दुगना होगा। तो ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं बनेगी कि दूसरे डाइस पे आधा नंबर बन सकता है। तो ये तो कुछ पॉसिबल चीज नहीं हुई। ठीक है, दूसरी कंडीशन मान लो कि कंडीशन क्या बोल रही है कि नंबर ऑफ फर्स्ट डाइस इज ट्वाइस द सेकंड। पहले डाइस वाला नंबर दूसरे डाइस वाले नंबर से दुगना होना चाहिए। अगर मैं पहले डाइस पे 2 लेता हूं तो ये किसका दुगना है, 1 का दुगना है, तो ये 1 किस बनेगा। ठीक है, अब पहले डाइस पे 3 डाल देता हूं मैं, पहले डाइस पे 3 डाल देता हूं तो 3 किसका दुगना है, 1.5 का दुगना है। मगर ऐसा तो होगा नहीं कि दूसरे डाइस पे 1.5 आएगा, मतलब ये भी सिचुएशन नहीं बन पाएगी। ठीक है, और एक सिचुएशन कि पहले डाइस पे 4 तो
तो 4 किसका दुगना है, फिर 2 का दुगना है, ये एक कंडीशन बनेगी। मान लो फिर से 5 ले लिया मैंने, तो 5 जो है 5 किसका दुगना है, 2.5 का दुगना है। अब दूसरे डाइस पे 2.5 भी नहीं आएगा तो ये भी सिचुएशन नहीं बन पाएगी। अब पहले डाइस पे कितना आएगा, फिर 6, ये किसका दुगना है, 3। अब इसके अलावा कोई सिचुएशन बन सकती है डाइस में, कोई भी नहीं कंडीशन बन सकती। तो इसमें से हटेगा कौन बाजू को पहले, तो ये 1 और 0.5, क्योंकि 0.5 तो नेक्स्ट डाई पे आने होने वाला है। ये 3 और 1.5 वाली कंडीशन और ये 5 और 2.5 वाली कंडीशन। तो पहले डाइस वाला नंबर दूसरे डाइस से दुगना, इसमें 3 केसेस बनते हैं। कौन कौन से, 2 1, फिर कौन सा 4 2, और फिर कौन सा, तो 3 6। मतलब कितने केसेस, 3 आउट ऑफ हाउ मच, 36। काट दो, कितना टाइम कटेगा, 1/12 टाइम्स। ठीक है, सेम कंडीशन। बट इसमें अगर आपको देखना है वो कहाँ पे रहती है चीज, किधर इसमें अगर देखना है आपको कि पहले डाइस वाला नंबर दूसरे से दुगना, तो वो कौन कौन से सिचुएशन रहेगी। तो ये कंडीशन रहेगी 2 1 वाली। ठीक है, दुगना चाहिए हमें, यहाँ पे तो इक्वल हो रहा है। अब 3 तो किसी का दुगना नहीं, तो इसमें कोई भी नहीं आएगा। 4 किसका दुगना है, 2 का, तो ये नंबर आएगा फिर वो। ठीक है, 5 किसका दुगना होता नहीं है, तो ये हटा दो। फिर 6 किसका दुगना होता है, 3 का, तो ये वाला। तो ये 2 3, ये हो गई कौन सी कंडीशन, नंबर ऑन फर्स्ट डाइस इज टॉइज द सेकंड। और दूसरी कंडीशन ऐसे बन सकती है कि नंबर ऑन सेकंड डाइस इज टॉइज द फर्स्ट। फिर से अब ये आएगा एक केस कि नंबर ऑन सेकंड डाइस अगर टॉइज बोल देते हैं, तो ये फिर अब इसमें अगर देखा जाए, ठीक है, अब ये 3 वाला तो किसके दुगना होता नहीं, ठीक है, ये भी हट जाएगा। फिर 4 वाला किसके दुगना होता है, 2 का दुगना होता है, तो फिर कौन सी केस बनेगी, ये वाली केस बनेगी। और 3 वाला रो किसका, ये 5 वाला किसका दुगना नहीं, तो 6 वाला किसका दुगना होता है, 3 का, तो ये केसेस। तो रट लो फिर से कि नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, या तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। ये 1 2 वाली कंडीशन बनेगी, 2 4 वाली कंडीशन बनेगी, और 3 6 वाली कंडीशन बनेगी। यही 3 कंडीशन। तो 3 बाय हाउ मच, 3/36 इक्वल टू 1/12। अब ये सारे सवाल एक ही बार में याद रखने हमें, कैसे कैसे देख लेते हैं फिर से कि डबलेट अगर, तो ये प्रोबेबिलिटी वाला बाद में, डिवाइड बाय 36 हम बाद में करेंगे। बस नंबर याद रख लो कि नंबर कौन सा चाहिए। डबलेट अगर बोला जाए तो डबलेट कितने होते हैं, टोटल डबलेट होते हैं 6, उसमें से 3 होते हैं इवन, 3 होते हैं ऑड। प्रोडक्ट इवन अगर पूछा जाए तो प्रोडक्ट इवन कितने केसेस, 75%। प्रोडक्ट इवन अगर पूछा जाए तो कितना, 75। प्रोडक्ट ऑड पूछते हैं तो कितने प्रतिशत, 25%। नंबर ऑफ फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर देन द नंबर ऑन सेकंड डाइस। पहले डाइस वाला नंबर दूसरे से दुगना, तो कितना, तो अपर वाला ट्रायंगल, मतलब 15 केसेस। नंबर ऑफ फर्स्ट डाइस इज लेस देन नंबर ऑफ सेकंड डाइस, तो या तो सेकंड डाइस वाला जाए बड़ा चाहिए, तो कितने केसेस बनेगा ऐसे फिर से, तो लोअर ट्रायंगल, मतलब कितना होगा, तो 15। फिर नंबर ऑफ फर्स्ट डाइस इज टॉइस द सेकंड, पहले डाइस वाला नंबर दूसरे से दुगना, या तो दूसरे डाइस वाला पहले से दुगना। ये दोनों भी केसेस अगर बोले जाते हैं तो कितने कितने केसेस रहते हैं, 3 केसेस रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। सम इज इवन नंबर, ये है अब इम्पोर्टेंट सवाल फिर से डाइस वाले बनना। तो इवन नंबर, तो सम देखो, अब सम कैसे निकालते, ठीक है ना। हमें वो जो 36 केसेस बन रहे हैं ना, वो हमें लिखने भी नहीं है, वो आपको बस समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। अब सारे हम पूरे अगर फिर से रिवाइज कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, डबलेट 6, इवन डबलेट 3 और डबलेट 3, पहले वाला नंबर दूसरे से दुगना कितना होगा, 3, दूसरे वाला नंबर पहले से दुगना 3। प्रोडक्ट इवन 75%, प्रोडक्ट ऑड 25%। नंबर ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड 15, नंबर ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन द फर्स्ट, मतलब कितना, तो 15। तो यही सवाल थे सारे के सारे। अब आइए हम देखते हैं सम वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो 2 डाइस का अगर सम दिया जाता है तो आपको ये बस ये ट्रायंगल याद रखना है। ये ट्रायंगल चीज क्या है, कैसे निकालनी है, वो बताता हूँ मैं। तो ट्रायंगल, ये इसमें एक ट्रायंगल निकालो ऐसे। तो ट्रायंगल पे इधर कितने लाइन मारनी है आपको, 5 लाइन मारनी है, और इस साइड भी 5 लाइन मारनी है, और बीच में एक सेंटर में लाइन मारनी है। अब ऊपर के साइड में जो रेड मार्कर से लिखा है मैंने,
तो रेड मार्कर से जो लिखा है वो दो डायस पे आने वाली सम लिखी है, और इनर साइड में जो ग्रीन मार्कर से लिखा है वो क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी लिखे। तो रेड मार्कर मतलब मान लो अब दो डायस अगर थ्रो होते हुए तो सबसे मिनिमम टोटल कितना होगा, दोनों डायस पे एक एक आएगा। दोनों डायस पे एक एक अगर आता है तो टोटल कितने बनेगी, तो 2 बनेगी। और मैक्सिमम टोटल कितना बनेगा कि दोनों डायस पे 6 मतलब 12। तो ऊपर वाले जो नंबर है ये है दोनों डाइस पे आने वाले नंबर की सम। तो मिनिमम सम होती है 2, 2 से चालू कर दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो रेड मार्कर में लिख दी मैंने पूरे टोटल की सम कितनी आएगी। और अब जो ग्रीन मार्कर में लिख रहे हैं हम अंदर से वो रहेगी प्रोबेबिलिटी। और लिखना कैसे उसे कि 1 2 3 4 5 6 मतलब जो 1 2 3 होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिख लो, कब कहाँ तक 6 तक। और उसके बाद क्या कर लो उसे रिवर्स डायरेक्शन में फिर से 6 5 4 3 2 1। समझा? फिर से बता रहा हूँ कि एक ट्रायंगल निकालो, दोनों साइड में 5-5 लाइन मारो और एक सेंटर में लाइन। ऊपर के साइड में जो रेड मार्कर से लिखे हुए नंबर है ये क्या है, दोनों डाइस पे आने वाले नंबर की सम। मिनिमम सम होती है 2, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हो गई सम। इनर साइड वाले प्रोबेबिलिटी वो लिखने कैसे, 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6, फिर से रिवर्स डायरेक्शन 5 4 3 2 1। अब मान लो हमें सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज अ 5। सवाल पूछा है हमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज अ 5। सम 5 चाहिए, तो 5 आने वाले 5 सम देने वाले नंबर कौन कौन से रहेंगे, 5 सम। तो पहले रो में 5 कब बनेगा, तो 1 और 4 जब आएगा तब, और इसी का वाइस वर्सा 4 और 1। ठीक है, दूसरे वाले रो में 5 कब बनेगा, जब 2 और कितना आएगा इसके साथ में 3 आएगा। ठीक है, अब फिर से यही कौन से 3 वाले रो में भी बनेगा। ठीक है, अब कौन सा रो बनेगा, 4 वाले रो में ये बनेगा, 5 वाले रो में तो 5 टोटल बनने से रहे, और 6 वाले रो में भी नहीं बनेगी 5 टोटल। तो 5 टोटल वाले टोटल आउटकम कितने हुए, तो 4 केसेस, वही लिखा है हमने इधर। तो इनर साइड वाली क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। मान लो कि 11 टोटल चाहिए, तो यही पूछ लेते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 11। तो सम 11 वाले, तो 11 वाले कौन कौन से केसेस है, 6 और 5 11, और 5 और 6 11। इसके अलावा कोई केस बन सकती नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर कितने केसेस बन रहे, एन ऑफ एस, मतलब ये फेवरेबल आउटकम कितने बन रहे इसमें, फेवरेबल आउटकम बन रहे 2, और टोटल आउटकम कितने 36 में 2/36 मतलब कितना हो जाएगा कि 1/18। सम 5 वाले भी वही सिचुएशन बनेंगे, सम 5 वाले तो 5 सम आने वाले कितने हैं 4, कितने में से 36 में से, आंसर कितना आएगा 1/9। मान लो कोई भी पूछ लेते तो ये बस ये ट्रायंगल याद रख लो आप, इससे बहुत बार ज्यादा सॉल्व। मान लो पूछ लेते आपको कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 3 है, तो 3/36 मतलब 1/12 आएगा। तो ठीक है, अब देखते हैं हम सम पे आने वाले सवाल कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है, तो सम पे आने वाले सवाल आ सकते हैं व्हाट इज सम इज इवन नंबर। अब सम जो चाहिए हमें इवन नंबर चाहिए, सम क्या चाहिए, इवन नंबर। ये हो गया पूरे सम इवन चाहिए, मतलब तो ये इनर साइड में जो दी है ये नंबर क्या है, ये प्रोबेबिलिटी। तो ये टोटल एन ऑफ एस रहेगा, मतलब कितना 36। ये जो इनर साइड वाली जो सम रहेगी ये कितने रहेगी 36। या तो थोड़ी सी चीज याद रख लो कि यहाँ तक की सम जो होती है कितनी होती है 15 होती है। ठीक है, ये देखो 5 और 4 1 कितना होता है 5, और 3 2 कितना होता है 5 5 5 5 कितना हो गया 15, और इधर का भी टोटल कितना होगा फिर 15 15 15 कितने हो गए 30, और ये 6। तो ऐसे ये इनर साइड वाला क्या होगा प्रोबेबिलिटी, मतलब एन ऑफ एस टोटल कितना आ रहा है 36 आ रहा है। अगर प्रोडक्ट इवन बोला, सॉरी उन्होंने क्या बोला है कि दोनों डाइस के सम इवन चाहिए, तो सम इवन चाहिए मतलब 2 4 6 8 10 और 12। तो ये पूरा अगर 36 है तो प्रोडक्ट ये अगर निकालते हम कि इवन सम जो है वो इवन चाहिए, वो कितने केसेस बनेंगे फिर 18 केसेस बनेंगे ना। या तो टैली कर लो कि सम अगर इवन बोले जाए तो इवन सम में कौन कौन सा नंबर आएगा 2 4 6 8
10 और 12 इतने केसेस। तो सम दो आने की प्रोबेबिलिटी देख लो, सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी एक बार, सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी है 3 बार, सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 बार, सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8 आने की प्रोबेबिलिटी 5, 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 3, 12 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 है। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा ये, फिर 5 5 10 3 3 6 16 और 2 कितने होते हैं, 18। मतलब 18 ऐसे केसेस है 36 में से, तो प्रोबेबिलिटी कितने बनेगी फिर 1/2। तो याद रख लो फिर से परसेंटेज में कि सम अगर इवन बोली जाए तो सम इवन कितनी 50%, और सम ऑड बोल जाए तो क्या होगा फिर वही टोटल। अगर 36 है तो उसमें 18 अगर इवन है तो बचे हुए 18 कैसे रहेंगे, तो ऑड केसेस रहेंगे। तो 18/36 मतलब कितना हो जाएगा फिर से 1/2। नेक्स्ट, सम इज अ प्राइम नंबर। अब दो डाइस पे आने वाली सम हमें क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए। मैंने पहले ही बताया था उसका आंसर कितना आता है, 15 केसेस रहते हैं उसमें। अब 15 केसेस कैसे बनते हैं वो देख लो कि सम जो है हमें कौन सा नंबर चाहिए, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन कौन से रहते हैं बताओ पहले। दो प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर है या नहीं है, दो प्राइम नंबर है। दो ऐसा एकमेव नंबर है जो प्राइम नंबर है, इवन प्राइम है। ठीक है, तो इसके अलावा कोई इवन प्राइम नहीं रहता। तो प्राइम नंबर कौन कौन से आएगा फिर, पहला प्राइम आएगा 2, फिर 3, फिर 5, फिर कौन सा आएगा 7, फिर 11। ठीक है, ये हो गए नंबर। अब इनकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं हम कि सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इधर देख लो, सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी, सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी, सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2। सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2। सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4। फिर 7 आने की प्रोबेबिलिटी 6, तो 7 आने की 6। और 11 आने के अगर पूछते हैं तो सम 11 आने के चांसेस कितने हैं, तो 2 केसेस में तो 2। और फिर इन सब का सम कर लो और इससे डिवाइड कर दो, किससे 36 से। कितना हो जाएगा 6 4 10 4 14 और 1 कितना हो रहा है 15। तो 15/36, वही तो बोला था मैंने। ठीक है, तो 15 केसेस, मतलब 15 जो वाला जो नंबर है वो कौन कौन से केसेस में आता है। एक, जब पहले वाला नंबर दूसरे से बड़ा होता है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों केस में क्या बनता है नंबर 15 केसेस बनते हैं। और प्राइम नंबर भी अगर पूछा जाए तो अभी ये फिर से निकालना नहीं है हमें, बस रट लेना, याद रख लेना है कि प्राइम नंबर अगर पूछा था तो प्राइम नंबर सम एज अ प्राइम नंबर कितने केसेस बनते हैं 15 केसेस बनते हैं। तो सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब सम मल्टीपल ऑफ 3 मतलब कौन कौन से केसेस बनेंगे, फिर से मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा रहता है 3 6 9 और 12। ठीक है, यही केसेस बनेंगे। अब देख लो फिर से, तो 3 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यही वाला केस। ठीक है, विजिबल है ना आपको। ठीक है, तो 3 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 2। 6 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 5। 9 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4। और 12 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 अगर पूछा जाए तो क्या आएगा फिर आंसर, इन सबको जोड़ना पड़ेगा हमें। इन सब का सम कितना होगा फिर, तो 4 1 5 5 10 2 कितना हो रहे 12। तो 12 ऐसे केसेस है जिसमें सम जो है दो डाइस की सम वो कितने के मल्टीपल आ रही है 3 के मल्टीपल आ रही है। तो 12/36 मतलब कितना हो जाएगा 1/3, 1/3। ठीक है, अब सम इज मल्टीपल ऑफ 5। सम मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से केसेस बनेंगे, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब या तो 5 या तो 10। ठीक है, दोनों केसेस। अब 5 सम आने की प्रोबेबिलिटी, 5 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4। 10 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 3। और 4 और 3 कितना होता है फिर 7। फिर आंसर कितना आएगा 7/36। तो मल्टीपल ऑफ 5 अगर पूछते तो 7/36, मल्टीपल ऑफ 3 अगर पूछते तो कितना होगा फिर 1/3।
ठीक है। हाँ, तो ये आगे वाला सवाल, ये सवाल मैंने खुद एग्ज़ाम में फेस किया है। जो एग्ज़ाम दिया था मैंने 2018 में, एसबीआई असिस्टेंट का प्री का एग्ज़ाम था, उसमें आया हुआ एग्ज़ाम है। एग्जाम्पल है, द सम इज अ फैक्टर ऑफ 20। दो डाइस की जो सम है वो हमें क्या चाहिए, फैक्टर ऑफ 20। फैक्टर ऑफ 20 में कौन कौन से नंबर आएंगे, तो फैक्टर ऑफ 20 में नंबर कौन कौन से आएंगे, तो 20 का फैक्टर 2 भी रहेगा, 3 रहेगा, नहीं 4 रह सकता है, 5 भी रहेगा, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10। ठीक है, तो फैक्टर सम इज अ फैक्टर ऑफ 20। तो सम वाले केसेस सम कौन कौन सी चाहिए हमें, 2, 4, 5 या तो 10। अब प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं हम, इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी आ रही है। तो 2 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक ऐसी केस है जिसमें सम कितनी बन सकती है आपकी, 2 बन सकती है। ठीक है, अब 4 सम चाहिए हमें, 4 सम, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फिर उसकी, 3। अब 5 सम चाहिए, 5 सम की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4। और 10 सम चाहिए, 10 सम की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, तो 3। तो 3 3 6, 6 4 10, 10 और 1 कितना हो रहा है, 11। तो 11 ऐसे केसेस है जिसमें सम इज अ फैक्टर ऑफ 20। तो 11 डिवाइडेड बाय आंसर कितना आएगा, 36। तो ये अगर ट्रायंगल आपको याद रहता है तो सम वाला भले भी कोई भी सवाल कितने भी तरीके से घुमा के पूछा हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे वाला सवाल कि सम ग्रेटर देन 6। दो डाइस पे आने वाली नंबर ग्रेटर देन 6 चाहिए, मतलब 6 से बड़ी तो कौन कौन से नंबर फिर 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, इतनी सम चाहिए। तो अभी मैंने कुछ बताया था आपको, यहाँ पे क्या बताया था कि ये जो हरी लाइन मारी ना यहाँ तक, तो इसकी टोटल कितनी होती है, 15। इसकी टोटल कितनी होती है, 15। 15 15 कितने हो गए, 30। और ये बचे हुए 6 कितने बनते हैं, 36। तो हमें पूछा गया है कि दोनों डाइस पे आने वाले नंबर की सम 6 से बड़ी चाहिए। तो 6 से बड़ी चाहिए मतलब क्या चाहिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये सारे केसेस पूछ रहा है ना, तो ये सारे केसेस में ये कितना होगा, 15। और ये 6 कितना हो गया मिला के, 21। आंसर कितना आएगा फिर, 21/36। आंसर कितना आएगा, 21/36। 3 से अगर काट देते हैं हम इसे, तो 3 से काटोगे तो 3 ने 7 टाइम्स, और 3 से कितना टाइम, 12 टाइम्स। ये समझे, या तो फिर नंबर लिख लो, सब सम कर लो, वही आएगा आंसर। कि 7 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6। 8 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5। 9 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4। फिर 10 सम आने की प्रोबेबिलिटी 3। 11 सम आने की प्रोबेबिलिटी 2। 12 सम आने की प्रोबेबिलिटी 1। जोड़ ले इनको, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। तो 21 ऐसे केसेस है जिसमें सम इज ग्रेटर देन 6। तो ये कुछ आपका जो टाइम वेस्ट हुआ है 2-5 सेकंड, अगर आपको ये याद रहता है कि ये जो लाइन है यहाँ तक कितना होता है, 15, ये कितना होता है, 15, तो ये ही एक्स्ट्रा लेना था ना हमें 6 से आगे वाला। तो 15 और 6 कितना होता है, 21। और 21/36 मतलब कितना होगा, 7/12। नेक्स्ट, सम इज डिविजिबल बाय ईदर 3 और 5। अब जो हमने वही ऊपर निकाले उसी सवाल में से हमें उठाना है। तो उन्होंने क्या पूछा है कि सम या तो डिविजिबल होनी चाहिए 3 की, या तो डिविजिबल होनी चाहिए 5 की। तो 3 का डिविजिबल कौन कौन से नंबर बनते हैं बताओ। 3 का डिविजिबल 3, 6, 9 और 12, ये हो गए 3 के डिविजिबल। ठीक है, और 5 का डिविजिबल अगर पूछते हैं तो 5 और कौन हो जाएगा, 10। अब इनका सम निकाल लो, कितना कितना आता है। तो ये हो गए सम। ऐसे कितने केसेस बनेंगे वो निकालने, तो हमने पिछले सवाल में निकाला था। तो 3 का मल्टीपल था कितना, 12। ये कितने थे, 7। 12 और 7 कितना होता है, 19। तो आंसर कितना आएगा, 19/36। ठीक है, अब ये कैसे निकाले हमने, तो सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 है। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 5। 9 आने की प्रोबेबिलिटी 4। 12 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। जोड़ लो, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12। मतलब सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3 अगर पूछा जाए तो कितने केसेस बनते हैं, 12 केसेस बन रहे। और बोला है उन्होंने,
ठीक है। और बोला है उन्होंने तो 5 और 10, तो 5 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4, 10 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो 3, 4 3 कितने होते हैं 7, और ये 12 और 7 कितने हो गए 19, तो आंसर कितना आएगा 19 डिवाइडेड बाय 36। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा अपना बी। ठीक है, और कुछ सवाल देखते हैं इसमें। बाद में फिर से ये वीडियो रिवाइंड करके आप सारे सवाल फिर से एक बार देख लेना कि क्या क्या सवाल बने। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है सम इज 10 और 11। सम इज 10 और 11। ठीक है, तो 10 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3, 11 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो 2, और का मतलब क्या होता है प्लस 3 और 2 कितना होता है 5, तो 5/36। ठीक है, नेक्स्ट सवाल सम इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब दोनों डाइस पे आने वाली सम क्या बनेगी परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से है, एक 4 है और 9 है, 2 ही केसेस है। तो 4 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3 केसेस में 4 सम बनेगी आपकी। ठीक है, तो 4 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितना 3, 9 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 4, तो 4 और 3 कितना होता है 7, तो आंसर कितना आएगा फिर 7/36। परफेक्ट स्क्वायर अगर पूछा जाए तो आंसर कितना आएगा 7/36। अब सम इज इवन प्राइम नंबर। अभी मैंने बोला था कि प्राइम नंबर में से इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, एक ही इवन प्राइम नंबर कौन 2, 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो कि इवन हो। तो एक ही ऐसे कैसे सम मतलब सम कितने चाहिए 2, ये 2 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, तो 1 के ऐसी केस है जिसमें जो दोनों डाइस की सम है वो क्या होगी इवन प्राइम नंबर। इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा 36 से, तो आंसर कितना आएगा 1/36। सम एटलीस्ट 9 बोला है, तो एक काम करो आप ये जो आखिरी वाले जो 2 सवाल है ना ये कर लो आप होमवर्क। ठीक है, ये आखिरी वाले 2 सवाल है आप होमवर्क, आप सबने इसे देख के कमेंट में आंसर पुट करना है कि सम एटलीस्ट 9 चाहिए। तो एटलीस्ट 9 का मतलब क्या होता है कम से कम 9, ज़्यादा कितनी भी चलेगी, तो 9 चलेगा, 10 चलेगा और 11 चलेगा और 12 भी चलेगा। ठीक है, ये इसका आंसर बताना है आपको क्या आएगा। और आखिरी वाला सवाल है मल्टीपल ऑफ, ठीक है मल्टीपल ऑफ 2 है, तो मल्टीपल ऑफ 2 ऑन द फर्स्ट डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाई। तो पहले डाई पे कौन सा नंबर चाहिए 2 का मल्टीपल चाहिए। ठीक है, और सेकंड डाइस पे कौन सा नंबर चाहिए 3 का मल्टीपल चाहिए। तो ऐसे कितने केसेस बनते हैं टोटल बताओ मुझे। ये दोनों सवाल के आंसर आपको कमेंट में पुट करने हैं। ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कत है, अगर कोई सवाल समझा नहीं, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मेंशन करो। आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि 3 डाइस वाले सवाल कैसे सॉल्व करना है। तो सेम ऐसे ही बनेगा। तो 3 डाइस वाले में हम वो 216 केसेस विदाउट नहीं वो तो निकाल भी नहीं सकते। ठीक है, उसके बिना हमें कैसे सॉल्व करना है, ऐसे ही ट्रायंगल बनेगा उसमें उस केस में भी, तो वो कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे कल या तो परसों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।